Good evening, everybody. Hello again. This is Dalibor from Prague, and with me today, I would like to welcome Seema, my friend. We met in India last year. Unfortunately, we couldn't meet this year so far, but hopefully we will meet sometime very soon again. And Seema prepared a training on keys to success. So over to you, Seema. Thank you for coming and thank you for stepping up and showing the leadership. It's really important these days. Yes, thank you, Dalibor. So I'm starting my training. Good evening, friends. Today's topic is key to success. देखिए हमने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है, कुछ नए लोग भी होंगे अपने ग्रुप में या जो पुराने भी हैं जो काम रेगुलर कर रहे हैं या थोड़े से रुके हुए हैं। तो सबको एक चीज की अभी जरूरत है, काफी विटामिन की जरूरत है, काफी नॉलेज की जरूरत है। तो इसलिए ये ट्रेनिंग सीरीज वेबिनार हमने आज से शुरू कर दी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने टीम वालों को ये वेबिनार्स में इनवाइट कीजिए सो दैट हमें और भी प्रोत्साहन मिलेगा आपको नॉलेज में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बड़ा कमिटमेंट जिंदगी में हमारे पास होता है, हमारे सामने वो चैलेंजेस होते हैं, दैट इज फिजिकल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल। ये तीनों हेल्थ मेंटेन करने करने में ही अपनी जिंदगी गुजर जाती है। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है पैसा, मनी, राइट। बट उसके सोर्सेस क्या होते हैं? कोई जॉब करता है, कोई प्रोफेशन संभालता है, कोई छोटा मोटा बिजनेस करता है। बट कमिटमेंट्स कितने होते हैं? हमें फैमिली नीड्स होती है, एजुकेशन करना होता है, बच्चों का हायर एजुकेशन करना होता है, मैरिजेस करने होते हैं, हमें एक लाइफस्टाइल मेंटेन करनी होती है, जैसे कार होना, बंगला होना या फॉरेन टूर्स करना है। देन ओन हाउस होना बहुत जरूरी है। अपने इंडिया में हमारा खुद का घर, ये हमारी जिंदगी का मेन मकसद होता है। फिर हमारे ड्रीम्स भी होते हैं, सेविंग्स करना होता है, इन्वेस्टमेंट्स करना होता है, रिटायरमेंट का भी प्लानिंग करना होता है। बट दोस्तों, इतने सारे कमिटमेंट्स में क्या रियली हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे पा रहे हैं इज द मेजर चैलेंज, राइट। क्योंकि हमारी आमदनी 18 और खर्चा रुपया, राइट। इतना छोटा इनकम और इतनी ज्यादा कमिटमेंट्स, तो इसमें क्या होता है, खाली फैमिली नीड्स भी आजकल पूरी नहीं हो पाती है। तो ड्रीम्स और फॉरेन टूर्स और लाइफस्टाइल तो बहुत दूर की बात होती है, करेक्ट ना। तो हमें चाहिए कि ये हमारी इनकम कैसे बढ़े, हमने इनकम कैसे बढ़ानी चाहिए। क्या हम इसीलिए एनएसटी ज्वाइन किए हैं? करेक्ट। हमारा सबका, अगर मैं किसी को पूछूं कि व्हाई एनएसटी, तो मेन तो पैसा है ही, राइट। सो डियर एनएसटी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर, मैं आपका यहाँ पे स्वागत करती हूँ। We are suffering global pandemic and so the financial crisis and health challenges, right? अभी ये कोविड का जो जमाना चल रहा है, इसमें हमें हेल्दी और वेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत मुश्किल जा रहा है। कहीं लोग घर में बैठे हुए क्या काम करना क्या नहीं करना समझ भी नहीं आ रहा है। तो एनएसटी ग्लोबल हमारे लिए ब्लेसिंग है, right? क्योंकि काफी लोग जो एनएसटी में नहीं है उनको मालूम नहीं है कि क्या करना क्या नहीं, बट हमें मालूम है कि हमारे पास तो बिजनेस है। तो हमारा बिजनेस रिसेशन फ्री है, हमारा बिजनेस ट्रू वेलनेस है, हम ऑनलाइन बिजनेस में है, हम घर में बैठ के काम करते हैं और ये ई कॉमर्स बिजनेस भी है। तो एनएसटी ग्लोबल की अपॉर्चुनिटी इस समय मैक्सिमम लोग ले रहे हैं। पिछले 2 महीने से डेलीवर सर हमें मेहनत करके बहुत ज्यादा बिजनेस के टिप्स दे चुके हैं, तो हमने अभी रुकना नहीं। तो चलो थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। ये लॉकडाउन में दिमाग का काफी आपको तकलीफ हो रही होगी, तो थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि देखो हम एनएचटी में आए हैं, तो क्या आप अपने आप को कुछ सवाल कर सकते हो। डू आई हैव अ फिक्स ड्रीम्स एंड गोल्स? क्या हमने अपने ड्रीम्स और गोल्स को भुला दिए हैं? क्या वो फिक्स है नहीं है या फिर थे नहीं है? Why I am in NHT business? हमने NHT बिजनेस क्यों ज्वाइन किया था, ये आपको याद है? तो क्या आप उसको फॉलो कर रहे हो?
या भूल गए हो कि आपने एनएसटी ज्वाइन किया, राइट? तो मेरा कहना है कि आपको फिर से रिमाइंड करा दे रही हूँ। एम आई सक्सेसफुल इन एनएसटी? क्या मैं एनएसटी में सक्सेसफुल हूँ? एम आई अचीविंग माई गोल्स? क्या मैं मेरे गोल्स और रैंक्स अचीव कर पा रही हूँ? एम आई परफेक्ट लीडर? क्या मैं लीडरशिप क्वालिटीज मुझ में है? क्या मैं मेरे टीम को बराबर गाइड कर पा रहा हूँ या गाइड या सपोर्ट कर पा रहा हूँ या नहीं? यानी मुझमें कुछ कमी तो नहीं है? एम आई ट्रेंड इनफ? क्या मैं ट्रेंड हूँ या नहीं? क्या मुझे पूरा बिजनेस का नॉलेज है? नहीं है? क्या मुझे प्रेजेंटेशन देना आता है या नहीं आता है? ये सब अपने आप को पूछना है, सो दैट जो, देखो हर इंसान में कुछ स्ट्रेंथ्स होते हैं या कुछ वीकनेसेस होते हैं, राइट? तो आपको स्ट्रेंथ को पावरफुल करना है, तो वीकनेसेस को ओवरकम करना है। इसलिए थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है और जो कमियां हमें है वो हमें ओवरकम करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, एम आई ऑन द राइट ट्रैक? क्या मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ? देखिए बिजनेस में एक आपको कुछ सिस्टम फॉलो करना होता है कि पहले ये, बाद में ये, ऐसा नहीं बोलना, वैसा नहीं बोलना, डूज एंड डोंट्स फॉलो करना है। तो चलो हम देखते हैं कि क्या क्या करना है। देखो, बिजनेस सीखने से पहले, बिजनेस टेक्निक से पहले सबसे इम्पोर्टेंट होता है 90% पूरा बिजनेस भी आपने सीख लिया, आपको प्रेजेंटेशन भी देना आ रहा है, ये देना आ रहा है, बट आप में एक्साइटमेंट ही नहीं है। जैसे व्हेन यू कॉल टू समवन एंड से हेलो, हाउ आर यू, so there is no excitement, nobody is going to attend you, right? But if you say hey, hi, hello, how are you, what doing, so थोड़ा सा आपके आवाज में एक्साइटमेंट होना की जरूरत है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी एक्साइटमेंट होना चाहिए। टेक्निक जो है वो सिर्फ 8% काम करता है, बट एक्साइटमेंट जो है ये 90% काम करता है। और 2% सिर्फ फाइन ट्यूनिंग होना चाहिए। फाइन ट्यूनिंग हर एक के साथ होना चाहिए, आपके प्रोस्पेक्ट्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, टीम के साथ, तो सिर्फ फाइन ट्यूनिंग बहुत जरूरी है, तो बिजनेस आपका बहुत अच्छे से। तो चलो मैं आज आपको सीक्रेट बता देती हूँ, वो है 8 स्टेप्स। इफ यू फॉलो दिस 8 स्टेप्स इन योर बिजनेस, तो आप जरूर सक्सेसफुल रहेंगे। फर्स्ट स्टेप है ड्रीम्स एंड गोल्स। देखिए दोस्तों, अगर ड्रीम्स या गोल्स ही नहीं है तो ये कैसा रहा ना, जैसे गोल्स, अगर मैं हॉकी या फुटबॉल खेल रही हूँ but there is no goal post, so it's just running around without any aim, without any goal, so life is will be miserable. So you have to fix your dreams and goals। और मुझे क्या करना है, मैंने इन्वेस्ट किस मकसद से ज्वाइन किया, वो आपको लिखना है। तो आपको ड्रीम्स एंड गोल्स का पहले तो लिस्ट बनाना है, ये आपकी सबसे पहली स्टेप है। उसके बाद में शुरू होता है सब बिजनेस टेक्निक्स। सो यू हैव टू लर्न योर बिजनेस। आप कितने भी एक्सपीरियंस हो, अभी जैसे हम भी बताते हैं हमें 22 साल हो गए, 24 साल हो गए, बट एनएचटी में आने के बाद हमने बिजनेस को सीखा, इसका प्लान कैसा है, इसके प्रोडक्ट्स क्या है, राइट, और इसके प्रेजेंटेशन कैसे देना है, इसका बिजनेस प्लान में इनकम कैसा होता है, right? तो आपको आपका बिजनेस सीखना पड़ता है। अभी एनएचटी बिजनेस में क्या क्या रोल्स है, तो क्या क्या करना पड़ता है, आपको सेल्स एंड रिटेलिंग कर सकते हैं। आपको मालूम है आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों रिटेल कर, राइट? बट सेल्स लाइक स्किंडल का बॉक्स लिया, डायरेक्ट किसी को बोला, बॉक्स ओपन करके दिखाना शुरू कर दिया, ये 3 चीजें हैं, इससे 30 मिनट्स में फेसलिफ्ट हो जाता है, फिर वो बोलता है अरे महंगा है, राइट? फिर वो लेता नहीं है, फिर आप वहां से निकल आते हो। इसीलिए कुछ टेक्निक्स होते हैं बिफोर अप्रोचिंग समवन, सम क्लाइंट, आपको वो फॉलो करना पड़ता है। ऐसे डायरेक्ट प्रोडक्ट पे आप डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए। तो आपको सेल्स भी करना है, टीम बिल्डिंग भी करना है। इसका मतलब आपको स्किंडल्जन, अल्लुरा, लक्स या नोनी जूस बेचना है, या तो आपको रूबी, एमरल्ड, गोल्ड और प्लेटिनम। आप अगर रूबी, गोल्ड, प्लेटिनम बेचोगे तो आपकी टीम बिल्डर, टीम खड़ी हो जाएगी। अगर आप प्रोडक्ट सेल्स पे फोकस करोगे तो आप पैसा। आईआरपी
यानी वो एक क्या बोलते हैं ना उसको एक्टिव इनकम होगा, बट टीम बिल्डिंग से जो आप इनकम कमाते हो वो पैसिव इनकम होता है। थोड़ी स्टार्टिंग में मेहनत जरूर होती है, बट आप एक पैसिव इनकम से यानी घर बैठे जो पैसा कमाने का चीज है, एक रिटायरमेंट प्लान आपका बनेगा, एक रॉयल्टी इनकम आपको मिलेगा, वो आपको टीम से ही मिल सकता है। प्लस आपको ये नहीं कि भैया टीम डेवलप कर लिया ये कर दिया, आपको आईआरपी के बारे में पता होना चाहिए कि रैंक क्या है। अगर मुझे मालूम ही नहीं है कि हाउ टू बिकम एसोसिएट डायरेक्टर, हाउ टू अचीव एनी रैंक, तो वो मेरे गोल में या मेरे दिमाग में या मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा ही नहीं, तो वो मैं अचीव ही नहीं कर पाऊंगी। जब सुप्रीम बोनस समझेंगे ही नहीं तो प्लेटिनम कोई बनना ही नहीं चाहेगा। तो सुप्रीम बोनस समझना भी बहुत जरूरी है। दूसरा, ऐसे कई लोग हमारे टीम में मिल जाते हैं हमको कि उनका इनिशिएटिव ऑफिस भी उनको ऑपरेट करना नहीं आता। इनिशिएटिव ऑफिस यूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने बिजनेस का। तो इन सभी का डिटेल में हम ट्रेनिंग लेंगे। देन सेल्स में जो भी स्टेप्स है वो हम करते गए, उसके बावजूद भी हमें कई ऑब्जेक्शंस आते, तो वो भी हैंडल करना पड़ता है, राइट। ऐसे ही छोड़ दोगे तो कस्टमर हाथ से निकल जाएगा। सब चीजें एक साथ बोलोगे, बाद में आपके पास बोलने को कुछ नहीं रहेगा। इसलिए बहुत आपको सोच समझकर स्टेप वाइज आगे जाना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मैंने डेलीवर सर का काफी अटेंड किया, उन्होंने बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं, तो वो भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 स्टेप हो गए। नाउ टेक द फोर्थ, फॉलो। मान लो आपने कहीं प्रेजेंटेशन किया, आइदर इट कैन बी अ प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन और इट कैन बी अ रिक्रूटमेंट और ज्वाइनिंग के लिए, राइट। तो आपको फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है, राइट। तो फॉलोअप्स के भी कुछ टेक्निक्स होते हैं, वो भी हम आपको सिखाएंगे। देन बिफोर यू do all these steps, yeah, enter into the business, you already have purchased some of the other products, right? But you have to be 100% product user. आपका हर प्रोडक्ट आपने खुद में यूज करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि मैं एनएसटी का बिजनेस तो कर रही हूँ, बट हम प्रोडक्ट कोई और कंपनी का यूज करते हैं, तो इससे आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। लोग भी देखते हैं कि देखो, यानी हम अपनी टेस्टिमोनीज आप खुद बनाओ, make your own testimonies, so your product and business will excel automatically. Then be a team leader. देखो, अपने बिजनेस में जो टीम प्लेयर होता है, जो टीम लीडर होता है, जिसको टीम डेवलप करना है, राइट, उसके भी कुछ रूल्स होते हैं या उसको भी कुछ स्किल्स होते हैं, उसके भी कुछ टेक्निक्स होते हैं कि कैसे हमें टीम को लेके चलना है। जैसे एएस के मैंने ब्रैकेट में लिखा है, दैट इज एप्टीट्यूड, स्किल्स और नॉलेज। ये अगर आपका परफेक्ट है तो आप परफेक्ट लीडर हो, नहीं है तो आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। 7th स्टेप इज यू शुड अटेंड ऑल द ट्रेनिंग्स एंड वेबिनार। आप जितना नॉलेज अपने ट्रेनिंग वेबिनार से ले सकते हो उतना लीजिए, और वो इमीडिएटली आपके टीम के साथ वो शेयर करना, आपके एसोसिएट के साथ आपको शेयर करना है। और कुछ भी, कभी भी आपको ऐसा लगता है कि हम ये नहीं समझ रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं, तो कभी भी जो भी आपके सीनियर लीडर्स हो, यानी हम लोगों से लेके डेली बोर्ड सर तक, आपको सब गाइड करने के लिए तैयार है। ऊपर से वी हैव अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म कॉल्ड स्टीम टीम, जिसमें आपको अपॉइंटमेंट से लेकर के क्लोजिंग तक के पूरे टेक्निक दिए हुए हैं। आई एम श्योर आप सब उसका लाभ ले रहे होंगे, नहीं ले रहे होंगे तो आप उसको उसमें रजिस्टर कीजिए और स्टीम टीम का लाभ जरूर उठाएंगे। एंड 8th इज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपको हमेशा खुद का ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहना पड़ेगा, खुद का सेल्फ डेवलपमेंट जो बोलते हैं ना, पर्सनालिटी डेवलप करो, एक इनर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको हमेशा जैसे बुक्स रीड करना है, मोटिवेशनल ट्रेनिंग अटेंड करना है, मोटिवेशनल वीडियोस देखना है, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं जैसे सब स्पिरिचुअल होता है, ये सब करते करते आपको आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग हमेशा करते रहना है, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। सो कैसे लगे आपको ये 8 स्टेप्स? आप फीडबैक जरूर देना। तो आज मैं
जो स्टेप 1 है ड्रीम्स एंड गोल्स, बिकॉज वो पूरा बिजनेस टेक्निक से हटके है, बट विदाउट दिस ड्रीम्स एंड गोल्स हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर मुझे कुछ करना ही नहीं है, अगर आपको कुछ करना ही नहीं है जिंदगी में, तो इसलिए हम बिजनेस ही नहीं करते, कोई भी बिजनेस। तो इट इज नॉट ओनली फॉर एनएफटी, आप इसमें ड्रीम्स एंड गोल्स जरूर लिखिए, अपने लाइफ के भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें मैंने एक चार्ट बनाया, ये आज आपके लिए होमवर्क में दे रही हूँ। शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में वो गोल्स आते हैं जो एक आप 3 से 6 महीने में हासिल करना चाहते हो, या आपका विश लिस्ट है, या आपका गोल है। जैसे कि कोई चाहेगा कि मैं राइजिंग स्टार बन जाऊँ, कोई चाहेगा कि मैं एसोसिएट डायरेक्टर बन जाऊँ, जो एसोसिएट डायरेक्टर ऑलरेडी है वो ग्रुप लीडर बनना चाहेगा। ये होगा IRB रैंक का शॉर्ट टर्म। बट अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है कि मुझे सैमसंग का या आईपैड चाहिए, या मुझे ये मोबाइल लेना है, मुझे लैपटॉप लेना है, जो छोटा छोटा इमीडिएटली आप हासिल कर सको, ऐसे आप शॉर्ट टर्म में लिख सकते। मिडिल टर्म में लाइक से 1 साल से लेके आपको जो 3 साल के अंदर आपको कोई चीज का ड्रीम है या आपका गोल है, तो वो आप कर सकते हो। कि जैसे बच्चों का हायर एजुकेशन है, अपार्ट फ्रॉम अवर हायर रैंक, आप उसमें वो डाल सकते हो। जैसे हायर एजुकेशन है, बच्चे का शादी करना है, या इधर एडमिशन करना है, या मुझे वर्ल्ड टूर करना है। अभी तो वर्ल्ड टूर का डर ही लगता है, बट फिर भी अगर आपको करना है तो आप लिख सकते हो। और लॉन्ग टर्म वो होता है जो रियल ड्रीम होता है। जैसे मुझे क्रूज में घूमना है, ये करना है, मुझे एक आइलैंड पे बंगला खरीदना है, तो आप एक लॉन्ग टर्म में उसको जो 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल में जो आपको हासिल करना है, वो कभी टाइम मिला तो एक वीडियो अमिताभ बच्चन जी का मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। वो बोलते हैं कि नॉट फेल्यूर बट द लो एम इज करिंग। तो इसलिए अगर मैं लिखूं कि मुझे 5 करोड़ का बंगला चाहिए, तो मैं आज के हालात से मन में मेरे ये आएगा है, मैं कहाँ से ले सकती हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो मैं कितने भी सालों बाद भी ले नहीं सकती हूँ। तो वो गलत है। आपने एम आपका लो नहीं रखना है, हमेशा हाई ही रखना है, तभी आप दौड़ते। तो आई एम टेलिंग यू अगेन, आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन कि आप ये शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म का चार्ट बनाइए। आपको तकलीफ जरूर होगी, जरूर होगी, बट जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मिडिल टर्म में है, या अगले साल में, या 6 महीने में मुझे एक कार चाहिए, तो ओनली कार लिख के आपका ड्रीम पूरा होता नहीं। और वो लिखना है मन में नहीं, राइटिंग से ही वो सुपर कॉन्शियस माइंड में आपका चला, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो वो कार का कलर, मॉडल, और जो भी कंपनी है, पूरा डिटेल आपको लिखना है। इवन यू कैन राइट योर फेवरेट नंबर ऑल्सो, जो आपको खरीदना है, राइट। तो इतना स्पेसिफिक, तो ड्रीम शुड बी वेरी स्पेसिफिक, वेरी वेरी स्पेसिफिक। कि जैसे मुझे एक मोबाइल लेना है, मोबाइल लेना नहीं, कौन से कंपनी का, कौन सा मॉडल, कितने रुपीज का, राइट, ये आपको देख कर आना है। उसके फोटोग्राफ्स इधर उधर लगाना है, राइट। कहीं आपको फ्लाइट से जर्नी करनी, कहीं पूरा डिटेल, आपको हर चीज का डिटेल लिखना है। और आई एम श्योर आपको वो आपके ड्रीम्स और गोल्स फटाफट अचीव हो जाएंगे। और इसके लिए आपको पॉजिटिव बन के लिखना है, और रोज वो ड्रीम की लिस्ट को देखना है। जब तक आप उसको करेक्ट नहीं लिख सकते, आप लिखते रहिए, चेंजेस करते रहिए, बट ये नहीं कि बार बार चेंज करते रहिए। इसके ऊपर मुझे एक स्टोरी याद आती। एक आदमी बहुत ही पैसा जमा कर रहा, बहुत बैग भर करके, बाहर वो बहुत कंजूसी से रहता था। कि उसको लगता था कि मैं ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, तो उसको लगता था नहीं नहीं मेरा पैसा खर्चा हो जाएगा। तो वो क्या करता है, बैग में जमा करता है। तो एक दिन यमराज आ जाते हैं, उसकी डेथ हो जाती है। यमराज यमराज उसको साथ में लेके चले जाते हैं। तो रास्ते में उसको बहुत सारे मोबाइल्स का हिप दिखता है, बहुत सारे मोबाइल्स पड़े दिख रहे, वो बहुत सारे फ्रिज पड़े दिख रहे,
कहीं टीवीज पड़े हुए, कहीं कुछ पड़ा। ये बोलता ये सब क्या है? तो बोलता कि महोदय, आपने जब बोला कि मुझे सैमसंग का मोबाइल चाहिए फलाना फलाना, तो हमने आपके लिए वो बनाना शुरू किया। फिर आपने लिखा कि नहीं मुझे एप्पल का चाहिए, तो हमने वो फेंक दिया, फिर हमने एप्पल का बनाने ले लिया। और फिर आपने वो भी बदल दिया, तो हमने वो भी फेंक के फिर दूसरा बनाने लिया। ऐसे टीवी के साथ हुआ। अरे फ्रिज लेने गए, एलजी का आपने बोला ये मॉडल चाहिए, तो हमने आपके लिए वो बनाना शुरू किया। आपने चेंज किया कि नहीं सैमसंग का लेता हूँ, तो फिर वो फेंक दिया। तो ऐसा कर करके पूरे आपको ड्रीम्स का पूरा कचरे में चले गए। तो भगवान भी आपका साथ देगा नहीं, right? God even cannot fulfill your dream if you are not fixed it. So let us fix your dreams and goals, right? So next step जो अपनी है, ये आपको समझ में आ गया। ये मैं चाहूंगी कि आप हमें ईमेल से या आपके लीडर के साथ में ये चार्ट ऐसा के ऐसा लिख करके भेजिए। हम आपको आपके ड्रीम का याद दिलाते रहेंगे, या उसमें आपने करेक्ट लिखा है नहीं करेक्ट लिखा है उसको भी हम आपको काउंसलिंग करेंगे और आपको गाइड करेंगे। बट ये लिस्ट मस्ट है, इसके बिना बिजनेस होता है। स्टेप 2 है लर्न योर बिजनेस। तो दोस्तों, हम एनएचटी में क्या क्या करते हैं? हम सेल्स करते हैं, टीम डेवलप करते हैं, यानी हम प्रोडक्ट भी बेचते हैं और हम रूबी, एमराल्ड, गोल्ड एंड प्लैटिनम भी। प्लस हमको अचीवमेंट भी करना होता है ना, वो सिस्टमैटिकली हमको वो बिजनेस को समझना है कि ए टीम में ऐसा, बी टीम में ऐसा, व्हाटएवर जो प्लानिंग करना होता है। देन उसके भी प्रोसेस होते हैं। मान लो आप प्रोडक्ट सेल्स को जाते हो, तो आपको अप्रोच करना होता है, राइट? उसके बाद में अप्रोच में भी कई चीजें जो अभी अगले ट्रेनिंग में मैं आपको सिखाऊंगी। अप्रोच, उसके बाद में इंट्रोडक्शन। अप्रोच में क्या होता है? जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपके पास होती है, उसमें आपको कॉल करना है लोगों को और आपको अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगी, या आप मिल लेंगे फिर अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे। अपॉइंटमेंट फिक्स इज द मेन एम ऑफ द अप्रोच, राइट? फिर उसमें लीड जनरेशन एक्टिविटी से लेके सब कुछ आएगा, ये मैं अगले ट्रेनिंग में आपको। फिर नेक्स्ट स्टेप होती है इंट्रोडक्शन, कि जब आप क्लाइंट के पास पहुंच जाते हो, चाहे आप बिजनेस प्रेजेंटेशन देने वाले हो या प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, दोनों ध्यान में रखते हुए आपको कुछ प्री टॉक होता है कि कुछ भी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले क्या बात करना, राइट? वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंट्रोडक्शन में। देन डी इज फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, दैट इज प्रेजेंटेशन। फिर आप आपका प्रेजेंटेशन शुरू करते हो, तो पहले क्या, बीच में क्या, बाद में, ये सब स्टेप वाइज आपको करना है। Then A is for action flows. That is, you need to learn closing techniques. So, are you will you pay it in a cash or a check or online, right? So, आप कुछ क्लोजिंग करेंगे तो कुछ जवाब आएगा, यस आएगा या नो आएगा या तो ऑब्जेक्शन आएगा। तो वो समझते हुए आपका क्लोज होता है। फिर ऑब्जेक्शन आया तो ऑब्जेक्शन हैंडल करो, फिर थोड़े से फीचर्स बताओ। तो एक क्लोजिंग टेक्निक होता है, ये थोड़ा सा पेचीदा होता है, बट मैं आपको वो भी सिखा दूंगी, राइट? तो आज का सेशन मेरे ख्याल से हो गए 15-20 मिनट। सो आज का सेशन में यहाँ पे रुक जाती हूँ। अगले सेशन में हम बिजनेस सीखेंगे। थैंक यू डेलीवर। Thank you very much, Seema. Thank you, Thank guys. And tomorrow, really suggest you to come again at the same time, because I will introduce you to Hemant, our top leader, ranked number 2. He will be sharing with you guys his story, and I suppose it will be great webinar. So see you tomorrow. Thank you, Seema. Thank you, guys. Okay. Talk to you soon. Thank you.